नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के माध्यम से सीजीएल टीयर 1 2022 का क्वेश्चन पेपर डिस्कस किया जाएगा। पेपर जो हुआ था दिसंबर 9 को हुआ था। शिफ्ट जो है फर्स्ट है और शिफ्ट को सेट नंबर 29 बनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन था हमारे पास यहाँ फिलअप का था। ठीक है, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फिलअप करना था। यहाँ पर स्टेटमेंट था द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट जो है स्प्रेड रैपिडली इन एवरी डैश ऑफ द सिटी। तो यहाँ पर क्या आएगा, इसके लिए एडियम्स रखे गए थे। पहला था रैक एंड रूल था, दूसरा था इन्स एंड आउट्स, तीसरा था नूक एंड कॉर्नर, चौथा था आपका लाइफ एंड सूल। रैक एंड रूल का मतलब क्या होता है, टू बी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड और रूइंड सेंस होता है, या फिर कह सकते हैं कि स्थिति जो है धीरे धीरे बद से बदतर होना। तो ये आपका यहाँ नहीं होगा। इन्स एंड आउट्स का मतलब क्या होता है, टू बी इन्स एंड आउट्स का मतलब हो जाएगा डिटेल एस्पेक्ट्स ऑफ समथिंग। ठीक है, डिटेल पहलू हर चीज़ का। ठीक है, पहलू सेंस में होगा आपका, तो ये भी आपका नहीं हो रहा है। नूक एंड कॉर्नर का मतलब क्या होता है, एवरी पार्ट ऑफ अ प्लेस। ठीक है, किसी जगह का हर एक जो हिस्से में। तो यहाँ पर देखिए, ये जो आपका यहाँ पर करेक्ट बैठ जाएगा, द न्यूज़ ऑफ हिज अरेस्ट स्प्रेड रैपिडली इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द सिटी। लाइफ एंड सूल का मतलब क्या होता है, इसके लिए पूरा होता है आपका लाइफ एंड सूल ऑफ द पार्टी। ठीक है, तो वैसे भी इसका मतलब क्या होता है, वहाँ पर जो आपका होता है इसका मतलब होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन कह सकते हैं। ठीक है, जो उस जगह पर जो महत्वपूर्ण चीज़ हो या फिर अहम हो। यहाँ पर हमें क्या करना था, करेक्ट पैसिव सेलेक्ट करना था। करेक्ट पैसिव तो यहाँ टेंस एलिमेंट करने की कोशिश करते हैं। अ स्ट्रेंजर बायस फ्लावर्स फॉर द डेड मैंस ग्रेव। देखिए, बाय से हमें पता चल रहा है हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है। प्रेजेंट टेंस में जब हम पैसिव बनाते हैं तो क्या होता है, या तो इज रहेगा या फिर एम रहेगा या फिर आर रहेगा। ठीक है, उसके साथ क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म रहेगी। तो ये चीज़ें देखनी। इस इधर देखिए इज़ था, थर्ड फॉर्म थी, बट यहाँ फ्लावर्स के साथ इज़ नहीं होता, तो ये गलत हो गया है। इधर तो है ही नहीं, सेकंड वाले में भी नहीं है, थर्ड वाले में आपका आर दिया गया है। सॉरी, थर्ड वाला नहीं, फोर्थ वाले में आर दिया गया, तो फोर्थ वाला आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। थर्ड में बोला गया था करेक्ट डायरेक्ट फॉर्म बतानी थी। तो टेंस देखते हैं, टेंस में दिया गया था ही सेड दैट ही वॉज सॉरी फॉर ऑल दैट। तो टेंस एलिमेंट करने की कोशिश कर सकते हैं यहाँ पर। ही वॉज सॉरी फॉर ऑल दैट, ये आपका इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहा होगा, और ये टेंस बदलता है जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाते हैं। तो अगर जो डायरेक्ट में ये लिखा है तो इनडायरेक्ट में यहाँ पर वॉज की जगह क्या रहा होगा, इज़ रहा होगा या एम रहा होगा या फिर आपका आर रहा होगा, इसी में से कुछ रहा होगा। तो देखते हैं किस किस में है। इस वाले में हो सकता है ये वाला तो नहीं होगा, इस वाले में भी हो सकता है, इस वाले में। फिर दूसरी चीज़ ये आपका लिखा गया था फॉर ऑल दैट। दैट आपका इनडायरेक्ट में तब होता है जब डायरेक्ट में आपका दिस लिखा हो। तो इससे भी देख सकते थे दिस कहाँ था, इस वाले में था, नहीं था। थर्ड वाले में था, नहीं था। लास्ट वाले में था, तो लास्ट वाला आपका सही है। या फिर आप यहाँ से देख सकते थे सैड जो आपकी वर्ब थी, रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, ये रिपोर्टिंग वर्ब सैड बदली गई है। ठीक है, अगर ये बदली गई है इसका मतलब वो आपकी पास्ट में रही होगी। पास्ट में क्या इसमें है, इसमें नहीं है। सेकंड वाला तो वैसे ही गलत है। थर्ड वाले में पास्ट में नहीं है, लास्ट वाले में पास्ट में है, तो यहाँ का लास्ट वाला ही करेक्ट था यहाँ पर। अब यहाँ क्या करना था, सिनोनिम बताना था। ईगर, ईगर का मतलब क्या होता है, उत्सुक यानी क्यूरियस। आप चाहे पूरा स्टेटमेंट पढ़ें या फिर ऐसे ही कर लें। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं ईगर के लिए जो दिया गया था, पैथेटिक दिया गया था, टेंस दिया गया था, सेटिस्फाइड दिया गया था और एक्सेलरेटेड दिया गया था। अपैथेटिक का मतलब होता है आपका, आ का मतलब होता है लैक हो जाएगा, पैथ का मतलब फीलिंग हो जाएगा, लैक ऑफ फीलिंग। लैक ऑफ फीलिंग का मतलब इंटरेस्ट बिल्कुल ही ना हो, तो आपके लिए बोरिंग चीज़ हो जाएगी, अनइंटरेस्टिंग हो जाएगी, तो वो सेंस होगा जो कि ईगर से यहाँ मैच नहीं कर रहा है। टेंस्ड का मतलब क्या होता है, एकदम वरीड सेंस हो जाएगा, ये भी आपका नहीं होगा। सेटिस्फाइड का मतलब कंटेंटेड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। एक्सेलरेटेड का मतलब क्या होता है, टू बी हैप्पी एंड एक्साइटेड, और यहाँ पर भी ईगर का सेम सेंस होता है, तो ये आपका सिनम बन जाएगा। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, आप चाहे स्टेटमेंट पूरा पढ़ें या फिर आप यहाँ से लिखे हुए वर्ड से ढूंढ लें। लिखे हुए से ढूंढते तो यहाँ लिखा गया था थ्रिलिंग था, कैरेबियन था, एसेसिनेशन दिया गया था, रूथलेस दिया गया था। थ्रिलिंग की स्पेलिंग THRILLING होती है, करेक्ट लिखा गया, इसका मतलब थ्रिल सेंस में होगा। और कैरेबियन की जो स्पेलिंग थी वो आपकी गलत थी, क्योंकि कैरेबियन की जो स्पेलिंग होती है उसमें पहले करीब लिखा जाता है। ठीक है, ये CARIB करीब हो जाएगा, फिर उसमें फिर से बीन लिख देंगे, तो ये कैरेबियन की स्पेलिंग होती है। डबल बी होता है, यहाँ डबल आर लगाया गया तो गलत थी। एसेसिनेशन की स्पेलिंग में पहले एक बार आस आएगा, फिर दूसरी बार भी आस आएगा, फिर आया आएगा, फिर नेशन आएगा, एसेसिनेशन हो जाएगा, तो ये आपकी स्पेलिंग सही लिखी गई थी।
रूथलेस का मतलब निर्दयी होता है, स्पेलिंग सही थी, जिसके लिए मर्सीलेस हो सकता है, पिटीलेस हो सकता है, अनकाइंड हो सकता है। तो यहाँ पर पैसिव बतानी थी। द सीवेज वाटर स्मेल्स फाउल दिया गया था। टेंस देखेंगे तो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बट अगर जो ऑप्शंस देखेंगे तो यहाँ पर देखिए फाउल इज स्मेल्ड बाय द समथिंग लिखा गया था, कोशिश की गई है पैसिव बनाने की। बाकी देखिए किसी में पैसिव बनाने की कोशिश नहीं की गई है, इस वाले में भी नहीं की गई है। वाटर हैज़ फॉल स्मेल लिखा गया है। और लास्ट में एक ऑप्शन भी रखा गया है पैसिव, पैसिव कंस्ट्रक्शंस इज़ नॉट पॉसिबल। अब अगर जो स्टेटमेंट देखेंगे आप तो सीवेज वाटर स्मेल्स फाउल लिखा गया था, इस वाले जो सेंटेंस में कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ठीक है, इसमें कोई आपका ऑब्जेक्ट है ही नहीं, इसलिए इसका पैसिव आपका बनेगा ही नहीं, ठीक है। तो आपका जो फोर्थ वन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट पर आते हैं। सेवेंथ में अप्रोप्रिएट ऑप्शन बताना था। द एक्टिविस्ट इज वर्किंग रियली हार्ड एंड वॉज डिटरमाइंड टू डैश फॉर दिस कॉज। इस कॉज के लिए वो डिटरमाइंड है डैश करने के लिए। हैव फीट ऑफ क्ले है, ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट है, मूव हीवन एन अर्थ है, और कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर है। हैव इसका मतलब होता है टू हैव अ फीट ऑफ क्ले का मतलब होता है अ कैरेक्टर फ्लॉ जो कि दिखाई न दे, तो वो सेंस में होता तो ये आपका नहीं होगा। ब्लो हिज ओन ट्रम्पेट का मतलब होता है जो है बोस्ट करना सेंस में होगा, या फिर कहेंगे अपनी शेखी बगारना सेंस में होगा, तो ये भी नहीं होगा। मूव हीवन एन अर्थ का मतलब क्या हो जाएगा, भरसक प्रयास करना, तो यहाँ पर देखिए ये वाला आपका करेक्ट हो जाएगा। द एक्टिविस्ट इज वर्किंग रियली हार्ड एंड वॉज डिटरमाइंड टू मूव हीवन एन अर्थ। कीप द वुल्फ फ्रॉम द डोर का मतलब होता है टू हैव इनफ मनी टू अवॉइड हंगर और या कह सकते हैं स्टारवेशन, ठीक है। तो जो करेक्ट था वो आपका कौन सा था, यहाँ पर मूव हीवन वाला था, यानी थर्ड वाला। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड ढूंढना था, आप चाहें ये पढ़ें या फिर आप यहीं से कर लें, तो यहीं से करने की कोशिश करते हैं। इनक्विजिटिव दिया गया था, परजिवेरेंट दिया गया था, कॉन्शियस दिया गया था, और ये एक्सप्लोरिंग था। इनक्विजिटिव की जो स्पेलिंग थी वो आपकी सही लिखी गई, इसका मतलब क्यूरियस सेंस होता है। परजिवेरेंस जो होता है एक वर्ड परजिवेरेंस RANC से, उसी से बना है परजिवेरेंट, जिसका मतलब दृढ़ता होती है। कॉन्शियस की जो स्पेलिंग थी वो आपकी गलत थी, ये वाली आपकी स्पेलिंग सही थी। कॉन्शियस की जो स्पेलिंग थी वो CONSCIENTIOUS होता है, जिसका मतलब ईमानदारी होती है, कर्तव्य निष्ठा होती है। एक्सप्लोरिंग के एक्सप्लोर से बनाई गई वर्ब से, तो ये भी सही थी स्पेलिंग। वन वर्ड बताना था। बैटल हो या फिर एनीथिंग हो जिसमें क्या हो, इन्वॉल्व हो और कॉजिंग मच ब्लडशेड, तो कोई भी चीज़ हो जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लडशेड जो है हो जाए, उसे क्या कहेंगे, ऑटोक्रेसी, सैंग्विनरी, इनएफेबल और टाइपिज्म। आप एलिमिनेट कर सकते थे इसको, जैसे आपको क्रैसी बताया रूल होता है, तो ये आपका रूल है, यहाँ रूल की बात नहीं की गई है। जबकि अगर देखेंगे तो ऑटो आपका रूट वर्ड था, क्रैसी भी रूट वर्ड था, तो ऑटोक्रेसी मतलब सिंगल पर्सन का रूल चलता है, जिसे आप डिक्टेटरशिप कह सकते हैं, तानाशाही कह सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सैंग्विनरी दिया गया था, ठीक है। सैंग्विनरी का मतलब आपका यही है जिसमें कोई ऐसी चीज़ हो जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड शेड हो। इनएफेबल का मतलब आपका क्या होता है, अकथनीय होता है, अनएक्सप्रेसिबल होता है आपका। रेड टाइपिज्म आपका लाल फीताशाही होती है, जिसमें आपका बहुत ज़्यादा एक्सेसिव रेगुलेशंस होते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं। रीअरेंजमेंट करना था, यहाँ पर ए दिया गया था, यानी स्टार्टिंग का दिया गया था इन एडिशन टू, ये आपका प्रीपोशन था, इन एडिशन टू। प्राइमरी पी में दिया गया था प्राइमरी थ्रेड टू द केम्स रिडली सी टर्टल की बात कर रहे हैं, थ्रेट है कोई चीज़। क्यों बोला गया था कैप्चर इन फिशिंग गियर लाइक श्रिम्प है, गियर लाइक का मतलब क्या है, थोड़ा सा इन बढ़ा दिया गया है। श्रिम्प मतलब आपका क्या होता है, झींगा होता है, समुद्री फिश। आर में बोला गया था थ्रेटेंड है, नेस्टिंग, हैबिटेड और एक्सीडेंटल। एच में बोला गया था ट्रॉल्स हैं एंड गिल्स, नेट्स हैं, कंटिन्यू टू बी द डैश। ट्रॉल्स मतलब क्या होती है, जाली होती है फिश वाली जो समुद्र में डालकर पकड़ी जाती हैं, ये लिखा भी है, मछली पकड़ी जाती हैं। तो यहाँ पर कंटिन्यूज टू बी द डैश दिया गया है। अब अगर जो आप देखेंगे, आप चाहें तो यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पर PQRS में किससे स्टार्टिंग होगा, या फिर R वाले से देख सकते हैं, लास्ट वाले से देख सकते हैं। इसमें दिया गया था स्टॉल्स एंड गिल्स नेस्ट कंटिन्यूज टू बी द डैश। तो टू बी द के साथ क्या आएगा, टू बी द थ्रेटेंड आएगा, नेस्टिंग, हैबिटेंट, एक्सीडेंटल नहीं हो रहा है। टू बी द कैप्चर नहीं हो रहा है आपका, टू बी द कैप्चर इन फिशिंग गियर लाइक श्रिम्प, ठीक है, ये भी आपका नहीं हो रहा है। और इधर दिया गया था आपका P, टू स्टॉल्स एंड गिल्स नेट्स कंटिन्यूज टू बी द प्राइमरी थ्रेट टू द केम्स रिडली सी टर्टल। इट मीन्स आपका S और उसके बाद P आ रहा है।
इस तरीके से देख सकते थे, या फिर आप ऐसे ही यहाँ से एक एक करके चेक कर सकते थे। अगर जो देखेंगे तो एसपी सिर्फ इसमें था, इस वाले में नहीं था, सेकंड में, थर्ड वाले में ही आपका एसपी है और इस वाले में भी नहीं है। तो ये ऑप्शन दो बचे हैं, तो चेक कर लेते हैं। इन एडिशन टू, पहले में चेक करेंगे तो एस दिया गया था, इन एडिशन टू ट्रॉल्स एंड गिल्स नेट्स कंटिन्यू टू बी द दिया गया था। फिर आपका क्या था, पी, प्राइमरी थ्रेट टू द केम्स रिडली सी टर्टल, कैप्चर इन फिशिंग गियर लाइक श्रिम्प, थ्रेटेंड नेस्टिंग हैबिटेंट एक्सीडेंटल। तो ये आपका बैड नहीं रहा है। अगर जो आप वहीं पर थर्ड वाले के पास जाएंगे, थर्ड में बोला गया था आर से स्टार्ट करिए, इन एडिशन टू थ्रेटेंड नेस्टिंग हैबिटेंट एक्सीडेंटल, क्यों था फिर आपका एक्सीडेंटल, ठीक है। कैप्चर इन फिशिंग गियर लाइक श्रिम्स, ठीक है। फिर से देख लीजिए, आर में था थ्रेटेंड नेस्टिंग हैबिटेंट एक्सीडेंटल, ठीक है। फिर आपका था क्यू में था आपका कैप्चर इन फिशिंग गियर लाइक श्रिम्प। फिर आपका एस रखा गया था, एस में क्या था आपका, स्टॉल्स एंड गिल्स नेस्ट कंटिन्यू टू बी द प्राइमरी थ्रेट ऑफ द केम्स रिडली टर्टल। तो ये इट मीन्स आपका मैच कर रहा है, तो आपका थर्ड वन यहाँ पर सही हो रहा है। इसमें आते हैं अंडरलाइन सिग्नम बताना था। अबंडेंट था, आप चाहें पूरा स्टेटमेंट पढ़ें फिर ऐसे ही कर लें। अबंडेंट का मतलब प्रचुर होता है, बहुत ज़्यादा संख्या में, जिसके लिए आपका कॉपियस होता है, बाउंटियस होता है, प्लेंटीफुल होता है, एम्पल होता है, तो बहुत सारे वर्ड होते हैं। पहला था साइक्लोनिक, दूसरा था इंटरमिटेंट, तीसरा था एम्पल, चौथा था प्रोलॉन्ग। साइक्लोनिक, साइक्लोन से बना है, आपका एडजेक्टिव हो जाएगा, जिसका मतलब तूफानी हो जाएगा या चक्रवाती सेंस में हो जाएगा। इंटरमिटेंट मतलब रुक रुक कर होता है, तो ये आपका नहीं होगा। एम्पल का मतलब बहुत ज़्यादा सेंस में होता है, तो आपका मैच कर जाएगा। प्रोलॉन्ग का मतलब जो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो, लॉन्ग का मतलब जो बहुत टाइम ले रहा हो, उस सेंस में हो जाएगा, दीर्घ अवधि वाला। यहाँ पर सब्सटीट्यूशन ढूंढना था। कंप्यूटर्स और मोबाइल फ़ोन्स जो हैं हैव बिकम अ नेसेसरी एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ्स। तो इम्पॉर्टेंट के लिए क्या आएगा, अ रिक्विजाइट है और एन एसेंशियल है और रिक्वायर्ड हैं और नीडेड हैं। तो देखिए कौन सा बेस्ट हो रहा है आपका। तो जो बेस्ट हो रहा है आपका क्या होगा, आपका बेस्ट जो है वो सेकंड वाला हो रहा है। एन एसेंशियल और इम्पॉर्टेंट दोनों का मतलब क्या होता है, लगभग सेम ही होता है। 13 में अंडरलाइन वर्ड के लिए यहाँ पर क्या करना, सिनम बताना था। कंसील्ड का मतलब क्या होता है, छिपाना, गुप्त सेंस कह सकते हैं। ट्रूथ कैन नेवर बी कंसील्ड, किसी से सत्य छुपा नहीं है। तो छुपा सेंस में क्या आएगा आपका, सिनम। सेपरेटेड है, बोरोड है, डिस्गाइज्ड है और स्नैच्ड है। तो सेपरेटेड का मतलब अलग करना होता है, ये नहीं बनेगा। बोरोड का मतलब उधार लेना, ये भी नहीं बनेगा। डिस्गाइज्ड मतलब इसका मतलब भी जो है छिप जाना या फिर जो है अपीयरेंस को छिपा लेना, तो ये भी कहीं ना कहीं इससे मैच कर रहा है, तो ये आपका सिनम बन जाएगा। स्नैच्ड का मतलब झपट्टा मारना, तो ये भी आपका नहीं होगा। इसमें सब्स्टिट्यूशन ढूंढना था। ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, ठीक है। तो ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स मतलब फिल्म्स के अलावा वो कुछ नहीं बात करेगा, ये दिया गया है। उसके लिए आपका पहला ऑप्शन था वॉज टॉकिंग एट था, ठीक है। इज़ टॉकिंग इन है, और यहाँ पर था आपका शैल टॉकिंग था आपका, ये ऑफ था, और टॉक्स ऑफ अबाउट था। तो देखिए टॉक के साथ आपका अबाउट तो चलता है प्रीपोशन, तो यहाँ पर ये वाला गलत है, ये वाला थर्ड सेकंड वाला और लास्ट वाला भी गलत है। टॉक के साथ अबाउट में ऊपर भी लिखा गया था और नीचे भी लिखा गया था, यानी फोर्थ वाले में। बट हमें यहाँ पर क्या बताना था, इसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट है, तो यहाँ जो करेक्ट होगा आपका प्रेजेंट टेंस में बनेगा। ही विल नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, ही टॉक्स अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, फिल्म्स के अलावा वह कुछ बात नहीं करता है, ठीक है। शी इज़ क्वाइट अ जनरस वुमन टू हैव डोनेटेड सच अ लार्ज अमाउंट फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल दिया गया था। शी आपका सब्जेक्ट था और इज़ आपकी हेल्पिंग हो गए शी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्वाइट जो लिखा गया है, ध्यान से देखिए क्वाइट क्या है, ये जो क्वाइट लिखा गया है, ठीक है, ये आपका यहाँ एडवर्ब की प्लेसिंग है। ये आपका जो है आर्टिकल है और ये आपका जनरस क्या है आपका, ठीक है, ये आपका जनरस जो है आपका, ये आपका एडजेक्टिव है और ये आपका विमेन नाउन है, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं क्वाइट आपका पेयर में आता है, ठीक है। क्वाइट के साथ आपका आर्टिकल ए और एन भी हो सकता है, जब इसके बैक साइड में क्या हो, बैक साइड में इसके नाउन हो, ठीक है। तो जो क्वाइट की स्पेलिंग यहाँ पर है, वो क्वाइट की स्पेलिंग भी गलत लिखी गई है। ये जो क्वाइट है इसका मतलब शांत सेंस में होता है, जबकि यहाँ पर एडवर्ब टाइप का आएगा, जिसकी जो क्वाइट के साथ चलता है क्वाइट ए और एन, वहाँ पर स्पेलिंग जो होती है QUITE वाली होती है, ये वाली होती है, जिसका मतलब काफ़ी सेंस होता है। ये आपका एडवर्ब है, ये वाला एडवर्ब होता है, ये वाला आपका वर्ब एडजेक्टिव होता है, ये वाला आपका वर्ड गलत है, ये वाला वर्ड गलत है, फिलहाल यहाँ पर आपका एरर है,
ठीक है। आगे मूव करेंगे तो टू हैव डोनेटेड था, तो यहाँ पर टू के साथ हैव था, हैव के बाद थर्ड फॉर्म लिखी गई तो ठीक है। सच के साथ होता ही है सचा, ठीक है, सचा लार्ज अमाउंट भी ठीक लिखा गया था। फॉर द फ्लड अफेक्टेड पीपल तो यहाँ पर भी ठीक लिखा गया था। तो यहाँ पर जो करेक्ट होगा, यहाँ पर इस जगह पर गलती थी, यहाँ पर ये वाली, तो यहाँ पर जो गलत पोर्शन गलत हो, आपका फोर्थ वन था। नेक्स्ट पर आते हैं, फिलअप बताना था। ही इज़ डिलीजेंट है, देयर फोर ही विल डैश, बहुत ज़्यादा परिश्रमी है, इंडस्ट्रियस है तो क्या करेगा, देयर फिर जिसके परिणाम स्वरूप वो डैश होगा या इसलिए वो डैश होगा। रिमेन होगा, सक्सीड होगा, फेल होगा, फॉल होगा, तो करेक्ट जो होगा वो आपका सेकंड वन हो जाएगा। इसमें क्या करना था, इसमें करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन ढूंढना था। ही अराइव टू संडे मॉर्निंग, तो संडे यानी डेज जो है, डेज से पहले जो प्रीपोजिशन होता है या डेज डेट जिससे पहले प्रीपोजिशन होता है वो आपका क्या होता है, ऑन होता है। तो टू संडे था, गलत है। ही अराइव्ड एट संडे, गलत है। ही अराइव्ड इन संडे मॉर्निंग, गलत है आपका। ही अराइव्ड ऑन संडे मॉर्निंग आपका करेक्ट हो जाएगा। सब्सटीट्यूशन ढूंढना था। आफ्टर प्रोलॉन्ग, देखिए प्रोलॉन्ग आया है, इसका मतलब लंबा चौड़ा डिस्कशन करने के बाद गायत्री गॉट अ परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स टू स्टडी लॉ, ठीक है। तो देखिए ये दिया गया था, गॉट अ परमिशन मिल गई, तो देखिए परमिशन जो है आपका अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन से पहले आपका आर्टिकल ये वाले तो होंगे नहीं, तो ये आपका गलत लिखा गया था। पहला था आपका गॉट द परमिशन, दूसरा था गॉट प्रॉपर परमिशन, तीसरा था गॉट परमिशन, चौथा आपका गॉट हर परमिशन। तो देखिए कौन सा होगा आपका, तो ये आपका जो गॉट द परमिशन है, ठीक है, ये था एक ऑप्शन। गॉट प्रॉपर परमिशन तो आपका पूरे गलत लिखा गया था, थर्ड वाले में लिखा था गॉट परमिशन, और चौथे में रखा गया था गॉट हर की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पर, तो यानी यह लास्ट वाला और थर्ड वाला, सेकंड वाला गलत हो रहा है। अब देखिए गॉट द परमिशन, यहाँ द की कोई ज़रूरत नहीं थी, तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट होगा आपका यहाँ पर हो जाएगा गॉट परमिशन, यानी आफ्टर अ लॉन्ग डिस्कशन गायत्री गॉट परमिशन फ्रॉम हर पेरेंट्स। यहाँ पर क्या करना था, अंडरलाइन इडियम का जो है हमें मीनिंग बतानी थी। आई बेग्ड हिम टू रिकन्सिडर माई एप्लीकेशन बट ही पुट हिज फूड डाउन, मतलब पुट हिज फूड डाउन का मतलब क्या होता है, रिजेक्ट करना है, खारिज कर देना, रिजेक्ट करना है, खारिज करना। इसके लिए पहला था स्टैम्पीड हिज फूड डाउन, दूसरा था एग्रीड टू रिकन्सिडर, तीसरा था रिफ्यूज्ड टू यील्ड, चौथा था आपका डिड नॉट रन। तो जो आपका करेक्ट होगा रिफ्यूज सेंस में हो जाएगा, तो रिफ्यूज टू यील्ड आपका थर्ड वन सही बैठ रहा है यहाँ पर। 20 में था एंटोनी बताना था, केयर। केयर का मतलब क्या होता है, परवाह होती है, चिंता होता है, ठीक है। तो इसका एंटोनिम क्या होगा, कंसर्न था, डिसरिगार्ड था, वरी था, अटेंशन था। कंसर्न आपका इसका सिन्नम मिलता जुलता है, तो आपका ये नहीं होगा। डिसरिगार्ड मतलब परवाह ही ना करना, तो केयर होगा ही नहीं, तो ये आपका अपोजिट बन जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वरी मतलब भी केयर से मिलता जुलता है, अटेंशन मतलब ध्यान से होगा, तो ये भी आपका नहीं होगा। नेक्स्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर पैसेज दिया गया था, पैसेज रीड कर लेते हैं, फिलअप कर लेते हैं। Child marriage is a kind of right exploitation as to dash in practically all areas. The kid must be at least 18 years old. As a result, marrying of a kid before they reach the age of dash is an exploitation of their right. The long-standing dash of child marriage is one of the most prevalent reasons of child marriage. The elders want to plan for the dash of their family, so they marry off the children to establish their positions. Most crucial, poor individuals marry children to get rid of their debts, taxes, dowries and other dash. आपको थीम समझ में आ गई होगी, तो फिलअप पर आते हैं। चाइल्ड मैरिज इज़ अ काइंड ऑफ राइट एक्सप्लॉयटेशन है, ठीक है। एज टू डैश, इन प्रैक्टिकली देखा जाए, इन प्रैक्टिकली ऑल एरियाज द किड मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो ये आपको पता है एक्सप्लॉयटेशन है। फिर बोला गया था ब्लाइंड इन प्रैक्टिकली देखा जाए, मैच्योर इन प्रैक्टिकली एरियाज, मैरी इन प्रैक्टिकली एरियाज और वोट इन प्रैक्टिकली एरियाज। तो यहाँ पर वोट की तो बात ही नहीं हो रही, बिड की बात नहीं हो रही, मैच्योर की बात नहीं हो रही, मैरी की बात हो रही, तो यहाँ पर हो जाएगा बट मैरी जो है इन प्रैक्टिकली एरियाज द किड मस्ट बी जो है 18 ईयर्स ओल्ड होना चाहिए। तो ये आपका मैरी वाला करेक्ट बैठ रहा है। फिर यहाँ बोला गया था 22 में, 22 नंबर में बोला गया था एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप मैरिंग ऑफ अ किड बिफोर दे रीच द एज ऑफ डैश इज एन एक्सप्लॉयटेशन ऑफ देयर एज। जिसके परिणाम स्वरूप जो मैरी कर रहे हैं किड की, ठीक है, उसकी रीच बिफोर दे रीच द एज ऑफ, एक ऐसी रीच से एज से पहुंचने से पहले,
वो भी एक तरीके क्या है, एक्सप्लॉइटेशन ऑफ देयर राइट है। तो यहाँ पर क्या आएगा, रीच द एज ऑफ डैश, रेस्ट्रेन, एडल्ट, कंसेंट और ग्रोथ। तो कौन सी एज की बात हो रही है यहाँ पर? रेस्ट्रेंट मतलब थोड़ा सा संकुचित करना सेंस में होगा, यानी वहाँ तक समझ रहे होंगे। रेस्ट्रेंट मतलब वहाँ पर पहुँचने सेंस से रोकने सेंस में होगा, तो ये आपका नहीं होगा यहाँ पर। एडल्ट भी यहाँ पर नहीं होगा, कंसेंट सेंस हो जाएगा। दे रीच द एज ऑफ कंसेंट, कंसेंट मतलब एक सहमति जो है एज की है। अगर जो वहाँ से पहले जो है मैरी हो रहा है तो एक तरीके से एक्सप्लॉइटेशन ऑफ देयर राइट्स है, जो कि एज के लिए बोला भी गया है, वहाँ मेंशन भी किया गया है। फिर बोला गया था थर्ड नंबर पर, द लॉन्ग स्टैंडिंग डैश ऑफ चाइल्ड मैरिज इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेवलेंट रीजन्स ऑफ चाइल्ड मैरिज। तो एक लॉन्ग स्टैंडिंग डैश है चाइल्ड मैरिज की, जो कि उसका रीज़न भी है, फैला हुआ रीज़न है, बहुत ज़्यादा फैला हुआ व्यापक रीज़न है। कस्टम है द लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम ऑफ चाइल्ड मैरिज, या टाबू ऑफ चाइल्ड मैरिज, या फेथ ऑफ चाइल्ड मैरिज, या हैसल ऑफ चाइल्ड मैरिज। कस्टम आपका जो है रीति सेंस में हो जाएगा, तो यहाँ पर जो एक रीति है चाइल्ड मैरिज की, वही जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजंस हैं चाइल्ड मैरिज की। तो ये आपका एक रीति चल रही है चाइल्ड मैरिज की, तो ये आपका करेक्ट बैठ रहा है। टाबू का मतलब प्रोहिबिशंस होता है, जो समाज द्वारा कुछ जो है एक नियम नीति बनाए गए हैं जिन पर प्रतिषेध लगाया गया, तो वो आपका ताबू सेंस में होगा। फेथ का मतलब विश्वास है, तो यहाँ फेथ भी आपका नहीं होता। हैसल का मतलब जो है एक तरीके से कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा जो है सिचुएशंस को बहुत ज़्यादा दुष्कर बना देना, तो ये आपका नहीं बनेगा। इसमें 24th में आते, 24th में बोला गया था, द एल्डर्स वांट टू प्लान फॉर द डैश ऑफ देयर फैमिली, ठीक है, सो दे मैरी ऑफ द चिल्ड्रन टू एस्टेब्लिश देयर पोजीशन। प्लान करते हैं फॉर द डैश ऑफ देयर फैमिली, एवोल्यूशन करने के लिए फैमिली को अपनी, एक्सटेंशन करने के लिए फैमिली को अपनी, कोएलिशन करने के लिए, या क्रिएशन करने के लिए। एवोल्यूशन का मतलब विकास सेंस होता है, तो ये आपका नहीं होगा। एक्सटेंशन मतलब विस्तार करने के लिए, फैलाव करने के लिए, फैमिली बड़ी बनाने के लिए, ये आपका करेक्ट बैठ रहा है यहाँ पर। कोएलिशन करने के लिए, कोएलिशन साठगांठ होता, तो ये नहीं होगा आपका। क्रिएशन निर्माण सेंस होता, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं, लास्ट में आते, तो लास्ट में बोला गया था मोस्ट क्रूशियल जो है, पुअर इंडिविजुअल्स जो होते हैं मैरी चिल्ड्रेन टू गेट रीड ऑफ देयर डेब्ट्स, टैक्सेस, डॉरी एंड अदर डेट्स। तो जो पुअर इंडिविजुअल्स होते हैं वो अपने बच्चों को मैरिज कर देते हैं। क्यों करते हैं? ताकि वो जिम्मेदारी या फिर कर्ज से मुक्ति पा जाएं, टैक्सेस से मुक्ति पा जाएं, या फिर डॉरी से मुक्ति पा जाएं, क्योंकि जितनी जल्दी कर देंगे उतना पैसा कम लगेगा। एंड अदर डैश, अदर डैश से क्या हो जाएगा? अदर इवल्स हो जाएगा, अदर एक्टिविटीज़ से, अदर ऑब्लिगेशन से, अदर मिटिगेशन से। इविल्स आपका नहीं होगा, क्योंकि वो जिम्मेदारियों से बात कर रहे हैं पीछे छुड़ाने के लिए। एक्टिविटीज़ भी नहीं होगा आपका, ऑब्लिगेशंस हो जाएंगे, जितने कर्तव्य हैं उनसे छुटकारा पाने के लिए, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा। मिटिगेशंस का मतलब लेसन सेंस होता, तो ये भी आपका नहीं होगा, तो आपका थर्ड वन सही होगा।